नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। ओदेसा पर रूस का मिसाइल से हमला लगातार जारी है और रविवार को ओदेसा पर रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए। रूसी मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया है जिसमें एक के बाद एक दो धमाके होते दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि ओदेसा यूक्रेन नौसेना का मुख्यालय भी है जिसे रूस लगातार निशाना बना रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि हमारा निशाना ओदेसा में बने तेल डिपो और ईंधन डिपो थे। यहाँ से यूक्रेन सैनिकों को ईंधन की सप्लाई की जा रही थी और इसी वजह से ओदेसा को निशाना बनाया गया। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार तटीय क्षेत्र ओदेसा में एक के बाद एक कई सारे मिसाइल से धमाके किए जा रहे हैं रूस की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तेल डिपो रखे हुए हैं जहां से तेल की सप्लाई सीधे यूक्रेन की सेना को होती थी और इसी वजह से वो अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को चला पाते थे। लेकिन रूस यही चाहता है कि किसी भी तरीके से तेल की सप्लाई ठप कर दी जाए और तेल ना मिल पाए। इसी वजह से वहां के जो तेल डिपो हैं उन पर अब आग लगाई जा रही है और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। और तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से आग की लपटों में पूरा का पूरा तेल डिपो घिरा हुआ है। और उधर तेल डिपो में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रूस के मिसाइल हमले के बाद लगी आग को काबू पाने में फायर ब्रिगेड को 13 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि अच्छी बात यह रही है कि 13 घंटे के बाद ही सही आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लगातार एक के बाद एक अटैक्स तो किए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ यूक्रेन की सेना भी डटी हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम को तुरंत उसकी सूचना दी गई और उसके बाद आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन आग की लपटों से घिरा हुआ तेल डिपो धू-धू कर जल रहा है और ये आग भीषण इसलिए भी है क्योंकि खुद तेल में आग लगी है और ऐसे में इस आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल जरूर था रेस्क्यू टीम के लिए, लेकिन फिर भी इस आग पर काबू पा लिया गया। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बुचा के खौफनाक वीडियो जारी किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की सेना ने एक कमरे में बैरक बनाया, दूसरे कमरे में पहले लोगों के घुटने में गोली मारी गई और फिर सिर में गोली मारी गई और उनकी हत्या कर दी गई। बुचा शहर आपको बता दें जो कि कीव के पास ही है और ऐसे में कीव पर तो कब्जा कर ही रहा है रूस और साथ साथ बुचा शहर पर भी कब्जे की फिराक में रूस था। तो ऐसे में वहां पर कई सारे नागरिक जो हैं उनको बंधक बनाया गया है रूस के सैनिकों की ओर से और उन पर बर्बरता उनकी जारी है। लगातार घुटनों के बल उनको बिठाया गया और उसके बाद उनके मुंह पर पट्टी बांधी गई और कई ऐसे नागरिक भी थे जिनकी हत्या भी रूस की सेना की ओर से कर दी गई है। यानी कि लगातार तबाही तो मचा ही रहा है और ऐसे में अमानवीय तरीकों से नागरिकों को भी परेशान कर रहा है रूस। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने रौद्र रूप में अब आ गए हैं। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैनिक के कब्जे की नई कहानी अब लिख रहे हैं और टारगेट सेट कर दिया गया है। यूक्रेन का एक भी शहर बचने ना पाए। दक्षिणी यूक्रेन पर पुतिन के कब्जे की डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये पुतिन का समंदर प्लान है। ये पुतिन की रेड आर्मी का आतंक है। ये पुतिन का टारगेट ओ है। यूक्रेन के सबसे सुंदर शहरों में से एक ओदेसा का अब ये हाल हो गया है। रूस की सेना के मिसाइल हमलों की वजह से पूरे ओदेसा शहर में दहशत है। काले धुएं की ये मोटी चादर आसमान में बिखर रही है क्योंकि यहाँ रूस की सेना ने बड़ा हमला बोला है। हवाई हमले से ओदेसा में भीषण आग लग गई है। काले धुएं का गुबार आसमान में फैलने लगा है। काले धुएं की मोटी चादर सिर्फ समंदर के किनारे बसे एक खूबसूरत शहर के ऊपर ही नहीं मंडरा रहा। ये काला साया या कहें स्याह अंधेरा ओदेसा शहर के लोगों को भी अंधेरी की तरफ ले जाने को मजबूर कर रहा है। 29-ту добу повномасштабної агресії Росія розпочала ракетним ударом. Серед пріоритетних цілей була Одещина. Ворог продовжив свою підлу практику ураження об'єктів критичної інфраструктури. В деяких районах міста видно задимлення. Всі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків. За попередніми даними, жертв немає.
रूस की बमबारी से यूक्रेन धुआं-धुआं हो गया है। खेरसॉन और सुमी पर कब्जा जमाने के बाद अब ओडेसा की बारी है, जहां की रातें अंधेरी है तो यहां दिन भी कोई खास उजाला लेकर नहीं आ रहा। दिन हो या रात, यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों की मार हो रही है। जमीन कांप रही है तो आसमान धुआं-धुआं है। पूरा पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, यूक्रेन हर तरफ से घिर गया है। Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса. रूस ने ओडेसा पर हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ-साफ समंदर और हवाई हमलों को दिखाया गया है। जिस वीडियो को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, उसके बारे में विशेषज्ञों की राय है कि ये कैलिबर और बैस्टियन मिसाइल हैं। तो क्या कैलिबर और बैस्टियन मिसाइल छोड़कर पुतिन यूक्रेन को ऐसे आग के शोलों में बदलना चाहते हैं? अधिकार, अतिक्रमण और अहंकार से उपजे हालात के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन को लगभग बर्बाद कर दिया है। इस बीच रूस की तरफ से 2 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सीमा में बहुत ही नीचे उड़ान भरते हुए दाखिल होते हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों अटैक हेलीकॉप्टर क्राइमिया की सीमा की तरफ से यूक्रेन में दाखिल होते हैं और उसके बाद ओडेसा शहर पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं। मिसाइल के हमलों के बाद ऑयल डिपो में आग लग जाती है और धू-धू करके ऑयल डिपो जलने लगता है। शांति वार्ता की अटकलों के बीच रूस बड़े फख्र से ओडेसा पर हमले की बात को भी स्वीकार करता है। महायुद्ध, परमाणु धमकी, पुतिन की साजिश, जेलेंस्की का दांव, जंग की हर सनसनी सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। लड़ाकू विमानों ने कॉन्स्टांसा के एक एयरबेस से उड़ान भरी और आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद जमीन पर लौट आए। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि तय समय के मुताबिक सभी लड़ाकू विमानों ने रनवे से एक-एक कर उड़ान भरी। आसमान में अपनी ताकत दिखाने के बाद वो एयरबेस की तरफ मुड़ गए। वापस आने के बाद उन विमानों की तकनीकी रूप से जांच की गई। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज ने राजधानी कीव के करीब रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। पुतिन की सेना को अपने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए यूक्रेन ने यह साफ कर दिया कि वो रूस को कीव पर कब्जा नहीं करने देगा। और अगर रूसी सेना ने उसकी इस चेतावनी को नहीं माना तो यूक्रेन उसे बर्बाद करके रख देगा। इसका ट्रेलर यूक्रेन ने रूस को उसकी सेना के कई टैंक तबाह करके दिया। कीव के पास यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुछ टैंकों में आग लगा दी और उसे यह बता दिया कि अगर वो आगे बढ़ा तो हश्र के लिए भी तैयार रहे। यूक्रेन का एक सैनिक तो रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के बाद इतना खुश नजर आया कि उसने रूस के एक टैंक के ड्राइवर के हेलमेट को अपनी बंदूक से उठाया और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि रूस के वो टैंक अब किसी काम के नहीं रहे। यूक्रेन ने न सिर्फ इन टैंकों और हथियारों को नुकसान पहुंचाया बल्कि हमले में रूस के कई फौजी भी मार गिराए। यूक्रेन के फौजी कीव में भी सीना चौड़ा करके जगह जगह तैनात रहे ताकि रूस की सेना की टेढ़ी नजर से वो अपनी राजधानी को सुरक्षित रख सकें। इस बीच लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी हेलीकॉप्टर को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में गरजता हुआ रूस का Mi-28N हेलीकॉप्टर नजर आया। इससे पहले कि वो उस इलाके को पार कर पाता, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके बाद उससे निकली एक मिसाइल जाकर सीधे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से पर लगी और उसने आग पकड़ ली। हमले की वजह से रूसी हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया और आखिर में वो जाकर जंगल में क्रैश हो गया। उधर अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की सेना कमांडरों की कमी से बुरी तरह जूझ रही है। यही वजह है कि जंग के इतने दिन बाद भी रूस अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया।
क्योंकि उसकी सेना के जवान एक सही रणनीति बनाकर हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन के साथ हवाई हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है। रूसी मिसाइलें भी यूक्रेन के कई इलाकों को लगातार निशाना बना रही हैं। लेकिन ये सारे हमले यूक्रेन को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हुए और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है, वो ये कि यूक्रेन में जंग लड़ रही रूस की सेना के पास कमांडरों की भारी कमी हो गई है। यानी रूस के सैनिक एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उन्हें सही निर्देश देने वाला तक कोई नहीं। ऐसे में कमांडरों की कमी से जूझ रहे सैनिक उस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पा रहे जिससे युद्ध जीता जा सके। हालांकि मारियोपोल, कीव, खार्किव, इरपिन और चर्निव जैसे शहरों में उनके हमले अब भी जारी हैं। कुछ शहरों के कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जे का दावा भी करती है, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके हमलों में एक सही रणनीति की असेंबली भंग और अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बावजूद नहीं बची इमरान खान की कुर्सी। कैबिनेट सचिवालय ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद से भी हटाया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को चुनौती। दोपहर 1 बजे होगी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अखाड़ा बनी पाकिस्तानी पंजाब की असेंबली। महिला सदस्यों में हुआ जमकर घमासान। बीच बचाव कराने आए पुरुष सदस्यों में भी हाथापाई। यूक्रेन ने बुचा का खौफनाक वीडियो किया जारी। रूस की सेना पर लगाया नरसंहार का आरोप। कीव के आसपास 410 नागरिकों की हत्या का भी बताया जिम्मेदार। बुचा नरसंहार पर यूरोपियन देशों में गुस्सा। फ्रांस, इटली समेत नेटो देशों ने की निंदा। रूस ने फर्जी खबर बताकर झाड़ा पल्ला। यूक्रेन ने बुचा में 57 नागरिकों की गोली मारकर हत्या का लगाया आरोप। यूक्रेन में रूस के मिसाइल हमलों से कई इलाके तबाह। ओडेसा में तबाह तेल डिपो तक पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। पहले रूस ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया था और जला हुआ तेल डिपो आपको दिखाई दे रहा होगा। आपातकाल के खिलाफ श्रीलंका में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़ श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन आज। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा। सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। सोने की लंका कैसे हुई कंगाल? क्यों निकला श्रीलंका का दिवाला? न बिजली न तेल, चीन की चाल से लंका का हुआ खेल। जलता देश, रोती जनता। सीधे ग्राउंड जीरो से देखिए बेहाल श्रीलंका की सबसे सच्ची और प्रामाणिक तस्वीर। श्रीलंका से सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। राष्ट्रपति ने यह दावा कर दिया कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी घमासान की वजह से पुतिन अपने ही देश में अलग थलग पड़ सकते हैं। And there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. यही नहीं, बाइडेन ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से सेना हटाए जाने के रूस के दावों पर भी सवाल उठाए और इन पर यकीन करने के लिए अब तक किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की बात कही। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सेना के 2 टॉप जनरल को पद से हटा दिया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को गद्दार भी कहा और बोले कि देशद्रोहियों से निपटने का समय नहीं रहा। बर्खास्त किए गए दोनों जनरल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना की ताकत बेहद कम है, लेकिन ज़ेलेंस्की अपने इन्हीं सैनिकों और सेना के भरोसे रूस से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि उनकी सेना में 2 विभीषण हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को निकाल बाहर किया। दरअसल ज़ेलेंस्की को डर इस बात का था कि कहीं ये विभीषण उनकी खुफिया रणनीति को पुतिन के साथ साझा न कर दें। अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की गुस्से में नजर आए। інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно। जिन 2 जनरल को बर्खास्त किया गया उनमें एक के पास यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरे जनरल पर खैरसोन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा था। दोनों को पद से हटाकर उनकी वर्दी छीन ली गई। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। कीव की बजाय रूस की फौज का ज्यादा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है।
अजोव सागर की सीमा पर बसा यूक्रेन का शहर मारियोपोल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी यह फैसला नहीं हो पाया है कि मारियोपोल किसकी मुट्ठी में है। अब मारियोपोल में रूस की सेना के साथ खड़े हो गए हैं रमजान कादिरोव और उनके चेचन लड़ाके। मारियोपोल के बाहर के इलाकों में तबाही मचाने वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए, और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरोव के ये लड़ाके मारियोपोल के एक इलाके में जमा हुए। थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद दो लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया। इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े। लेकिन मारियोपोल में चेचन लड़ाकों के इस भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया। पाकिस्तान में इमरान खान के सुपर ओवर के बाद सियासी घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। पाकिस्तान सरकार के कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी नए सर्कुलर में यह दावा किया गया है कि इमरान खान अब आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, और इससे पहले यह बताया जा रहा था कि इमरान खान फिलहाल कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। लेकिन रविवार देर शाम पाकिस्तान सरकार की ओर से नया सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें साफ लिखा गया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तान नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद इमरान अहमद खान नियाजी के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। और इस आदेश से अब यह साफ हो गया है कि इमरान खान अब पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम नहीं रहे। इससे पहले राष्ट्रपति आरिफ अलवी की नेशनल असेंबली को भंग करने के कुछ घंटों बाद इमरान खान ने कैबिनेट को भंग कर दिया था, जबकि उससे पहले पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिस पर विपक्ष को तगड़ा झटका लगा और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां विपक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होगी। परमाणु धमकी, पुतिन की साजिश, जेलेंस्की का दांव, जंग की हर सनसनी सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। गार्ड यूनिट है, जिसमें शामिल ये जवान मारियोपोल शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए कई दिनों से वहां जंग लड़ रहे थे। वहीं रूस समर्थित विद्रोहियों ने मारियोपोल शहर के पास यूक्रेन के एक मी-8 हेलीकॉप्टर को हवा में ढेर करने का दावा किया। उसकी तरफ से सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में चारों तरफ हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा दिखाई दिया। खबर है कि यह हेलीकॉप्टर विद्रोहियों वाले इलाके की ओर बढ़ रहा था और हमले की फिराक में था, लेकिन तभी इसे मार गिराया गया। निशाना इतना सटीक था कि हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े हो गए। विद्रोहियों ने आधुनिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया। सामने आई तस्वीरों में कुछ सैनिकों के शव पड़े नजर आए। यही नहीं, हथियार और गोलियों के बॉक्स भी पड़े दिखाई दिए। बताया गया कि जिस समय हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया उसमें यूक्रेन के 17 सैनिक सवार थे, जिसमें 15 की तो तुरंत मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के बेलग्राद शहर में बड़ा हवाई हमला हो गया, जिसे पश्चिमी देशों ने पुतिन की नई चाल करार दिया। इस हमले में वहां तेल का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया और इसका वीडियो भी खुद रूस ने ही जारी किया, जिसमें हवाई हमले के बाद तेल डिपो आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी और उसकी तेज रोशनी ने लोगों की आंखें चौंधिया दी। यही नहीं, उससे निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया और जैसे जैसे वक्त बीतता गया तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। देखते ही देखते वहां मौजूद तेल के 8 बड़े बड़े टैंक इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद तो पूरा तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। और रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना के हेलीकॉप्टरों ने उसकी सीमा में घुसकर इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि पश्चिमी देशों ने इस हमले को पुतिन का फॉल्स फ्लैग अटैक बता दिया, मतलब ऐसी कार्रवाई जिसके जरिए कोई देश जानबूझकर
अपनी ही संपत्ति या लोगों को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस से निकाले जा चुके एक राजनेता इलिया पनामरोव ने दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराने के लिए अपने ही शहरों में हमले की साजिश रच रहे हैं। यही नहीं, यह भी दावा किया गया था कि पुतिन इन हमलों की जिम्मेदारी अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी को सौंप सकते हैं, जिसके लिए वजह बताई गई थी यूक्रेन में जारी जंग को सही ठहराना। और बेलग्रेद में हुए हमले के बाद यह दावा सही साबित होता भी दिखा, क्योंकि यूक्रेन पर इस हमले का आरोप लगाते हुए रूस ने उसके साथ चल रही शांति वार्ता से वॉकआउट की धमकी दे डाली, जिसके बाद पुतिन के इस षड्यंत्र को लेकर पश्चिमी देशों का शक और गहरा गया, क्योंकि बेलग्रेद शहर में तेल डिपो पर हुए हमले में 2 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें लेकर दावा है कि ठीक इसी तरह के हेलीकॉप्टर रूस की सेना यूक्रेन में इस्तेमाल कर रही है। यही नहीं, 3 दिन पहले भी रूस ने यूक्रेन पर बेलग्रेद शहर में एक हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया था, जबकि बाद में पता चला कि हथियार डिपो में धमाका मिसाइल गिरने से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुआ था। इसके बावजूद रूस इस बात पर अड़ा है कि उसके तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस हमले की पुष्टि नहीं की गई। असेंबली भंग और अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बावजूद नहीं बची इमरान खान की कुर्सी। कैबिनेट सचिवालय ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद से भी हटाया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को चुनौती। दोपहर 1 बजे होगी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अखाड़ा बनी पाकिस्तान पंजाब की असेंबली। महिला सदस्यों में हुआ जमकर घमासान। बीच बचाव कराने आए पुरुष सदस्यों में भी हाथापाई। यूक्रेन ने बुचा का खौफनाक वीडियो किया जारी। रूस की सेना पर लगाया नरसंहार का आरोप। कीव के आसपास 410 नागरिकों की हत्या का भी बताया जिम्मेदार। बुचा नरसंहार पर यूरोपीय देशों में गुस्सा। फ्रांस, इटली समेत नेटो देशों ने की निंदा। रूस ने फर्जी खबर बताकर झाड़ा पल्ला। यूक्रेन ने बुचा में 57 नागरिकों की गोली मारकर हत्या का लगाया आरोप। यूक्रेन में रूस के मिसाइल हमलों से कई इलाके तबाह। ओडेसा में तबाह तेल डिपो तक पहुंचा। न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त मैं एक तेल डिपो पर हूं यूक्रेन के अंदर, जहां कुछ दिन पहले रूस ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया था और जला हुआ तेल डिपो आपको दिखाई दे रहा होगा। आपातकाल के खिलाफ श्रीलंका में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़ श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन आज। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा। सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। सोने की लंका कैसे हुई कंगाल? क्यों निकला श्रीलंका का दिवाला? न बिजली न तेल, चीन की चाल से लंका का हुआ खेल। जलता देश, रोती जनता। सीधे ग्राउंड जीरो से देखिए बेहाल श्रीलंका की सबसे सच्ची और प्रामाणिक तस्वीर। श्रीलंका से सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। इसका ट्रेलर यूक्रेन ने रूस को उसकी सेना के कई टैंक तबाह करके दिया। कीव के पास यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुछ टैंकों में आग लगा दी और उसे यह बता दिया कि अगर वो आगे बढ़ा तो हश्र के लिए भी तैयार रहे। यूक्रेन का एक सैनिक तो रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के बाद इतना खुश नजर आया कि उसने रूस के एक टैंक के ड्राइवर के हेलमेट को अपनी बंदूक से उठाया और फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें साफ दिखा कि रूस के वो टैंक अब किसी काम के नहीं रहे। यूक्रेन ने न सिर्फ इन टैंकों और हथियारों को नुकसान पहुंचाया बल्कि हमले में रूस के कई फौजी भी मार गिराए। यूक्रेन के फौजी कीव में भी सीना चौड़ा करके जगह जगह तैनात रहे ताकि रूस की सेना की टेढ़ी नजर से वो अपनी राजधानी को सुरक्षित रख सकें। इस बीच लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी हेलीकॉप्टर को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में गरजता हुआ रूस का Mi-28N हेलीकॉप्टर नजर आया। इससे पहले कि वो उस इलाके को पार कर पाता, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके बाद उससे निकली एक मिसाइल जाकर सीधे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से पर लगी और उसने आग पकड़ ली। हमले की वजह से रूसी हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया और आखिर में वो जाकर जंगल में क्रैश हो गया। उधर अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की सेना कमांडरों की कमी से बुरी तरह जूझ रही है। यही वजह है कि जंग के इतने दिन बाद भी रूस अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया।
क्योंकि उसकी सेना के जवान एक सही रणनीति बनाकर हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन के साथ हवाई हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है। रूसी मिसाइलें भी यूक्रेन के कई इलाकों को लगातार निशाना बना रही हैं। लेकिन ये सारे हमले यूक्रेन को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हुए और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है, वो ये कि यूक्रेन में जंग लड़ रही रूस की सेना के पास कमांडरों की भारी कमी हो गई है। यानी रूस के सैनिक एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उन्हें सही निर्देश देने वाला तक कोई नहीं। ऐसे में कमांडरों की कमी से जूझ रहे सैनिक उस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पा रहे जिससे युद्ध जीता जा सके। हालांकि मारियोपोल, कीव, खार्किव, इरपिन और चर्निव जैसे शहरों में उनके हमले अब भी जारी हैं। कुछ शहरों के कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जे का दावा भी करती है, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके हमलों में एक सही रणनीति की कमी दिखाई देती, जो कि टुकड़ी को लीड करने वाला कमांडर ही बनाता है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उसके कई टॉप कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है अब तक रूस के टॉप 10 कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों का सामना उस तेजी और उस क्षमता के साथ नहीं कर पा रही है जैसा कि पुतिन ने सोचा था। मतलब जब सेना की किसी टुकड़ी के पास कमांडर ही ना हो तो वो टारगेट से भटक ही जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है रूस की सेना के साथ। क्योंकि अमेरिका के मुताबिक उन्हें एकजुट करके सही दिशा में ले जाने वाले लीडर की कमी हो गई है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद से अब तक रूसी सेना के कई बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं। दावा किया गया कि 37 दिन से जारी जंग में यूक्रेन और श्रीलंका से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देश में लगातार चल रहे आपातकाल के बाद स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। वहीं आपातकाल के विरोध के बीच पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। उधर श्रीलंका में लगातार विरोध तेज होता जा रहा है। लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। आज भी राजधानी कोलंबो समेत कई शहरों में प्रदर्शन की तैयारी है और श्रीलंका में चल रही महंगाई के विरोध में जनता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हटाने की मांग भी उनकी ओर से की जा रही थी। परमाणु धमकी, पुतिन की साजिश, जेलेंस्की का दांव, जंग की हर सनसनी सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। की वजह से उनका सेना के इन बड़े अधिकारियों के साथ मतभेद गहरा गया और अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह दावा कर दिया कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जारी घमासान की वजह से पुतिन अपने ही देश में अलग थलग पड़ सकते हैं। And there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. यही नहीं, बाइडेन ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से सेना हटाए जाने के रूस के दावों पर भी सवाल उठाए और इन पर यकीन करने के लिए अब तक किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की बात कही। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सेना के 2 टॉप जनरल को पद से हटा दिया। एक वीडियो संदेश में उन्होंने दोनों को गद्दार भी कहा और बोले कि देशद्रोहियों से निपटने का समय नहीं रहा। बर्खास्त किए गए दोनों जनरल पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके बाद जेलेंस्की ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना की ताकत बेहद कम है, लेकिन जेलेंस्की अपने इन्हीं सैनिकों और सेना के भरोसे रूस से मोर्चा ले रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की को जैसे ही पता चला कि उनकी सेना में 2 विभीषण हैं, तो उन्होंने तुरंत उन दोनों को निकाल बाहर किया। दरअसल जेलेंस्की को डर इस बात का था कि कहीं ये विभीषण उनकी खुफिया रणनीति को पुतिन के साथ साझा न कर दें। अपने वीडियो संदेश में जेलेंस्की गुस्से में नजर आए। інших дуже важливих, на тих, де нам може бути дуже складно। जिन 2 जनरल को बर्खास्त किया गया उनमें एक के पास यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी थी, वहीं दूसरे जनरल पर खैरसोन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा था। दोनों को पद से हटाकर उनकी वर्दी छीन ली गई। इसके बाद जेलेंस्की ने एक चेतावनी भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी काम करेगा उसको पद से हटाया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। कीव की बजाय रूस की फौज का ज्यादा ध्यान यूक्रेन के पूर्वी छोर पर है।
अजोव सागर की सीमा पर बसा यूक्रेन का शहर मारियोपोल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी यह फैसला नहीं हो पाया है कि मारियोपोल किसकी मुट्ठी में है। अब मारियोपोल में रूस की सेना के साथ खड़े हो गए हैं रमजान कादिरोव और उनके चेचन लड़ाके। मारियोपोल के बाहर के इलाकों में तबाही मचाने वाले इन लड़ाकों ने अब शहर के बीचों बीच भी हमले किए, और इसके लिए चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी ने रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले से पहले रमजान कादिरोव के ये लड़ाके मारियोपोल के एक इलाके में जमा हुए। थोड़ी देर तक वहां आसपास की जगह का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए लकड़ी के एक बड़े बक्से से कई रॉकेट निकालकर सड़क पर रख दिए गए। वहीं दूसरी तरफ एक चेचन लड़ाका रॉकेट लॉन्चर को तैयार करता दिखा। इसके बाद 2 लोगों ने रॉकेट लॉन्चर को उठाया और टारगेट की तरफ ले गए। वहां पहले दूरबीन से निशाने को देखा गया और फिर रॉकेट को लोड करके दाग दिया गया। इसी तरह चेचन लड़ाकों ने एक के बाद एक कई रॉकेट निशाने की तरफ छोड़े। लेकिन मारियोपोल में चेचन लड़ाकों के इस भीषण हमले के बीच यूक्रेन ने उनका मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया। असेंबली भंग और अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बावजूद नहीं बची इमरान खान की कुर्सी। कैबिनेट सचिवालय ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद से भी हटाया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को चुनौती। दोपहर 1 बजे होगी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अखाड़ा बनी पाकिस्तानी पंजाब की असेंबली। महिला सदस्यों में हुआ जमकर घमासान। बीच बचाव कराने आए पुरुष सदस्यों में भी हाथापाई। यूक्रेन ने बुचा का खौफनाक वीडियो किया जारी। रूस की सेना पर लगाया नरसंहार का आरोप। कीव के आसपास 410 नागरिकों की हत्या का भी बताया जिम्मेदार। बुचा नरसंहार पर यूरोपियन देशों में गुस्सा। फ्रांस, इटली समेत नेटो देशों ने की निंदा। रूस ने फर्जी खबर बताकर झाड़ा पल्ला। यूक्रेन ने बुचा में 57 नागरिकों की गोली मारकर हत्या का लगाया आरोप। यूक्रेन में रूस के मिसाइल हमलों से कई इलाके तबाह। ओडेसा में तबाह तेल डिपो तक पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त मैं एक तेल डिपो पर हूं यूक्रेन के अंदर, जहां कुछ दिन पहले रूस ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया था और जला हुआ तेल डिपो आपको दिखाई दे रहा होगा। आपातकाल के खिलाफ श्रीलंका में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़ श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन आज। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की हो रही पूजा। सुबह से ही मंदिरों में लगा भक्तों का तांता।